भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राज्य में उत्पन्न संवैधानिक संकट, भ्रष्टाचार, ध्वस्त विधि व्यवस्था के विषय पर झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात की। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री पर प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जारी नोटिस पर नहीं जाने के विषय पर भी संज्ञान लेने का आग्रह राज्यपाल से किए। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के हम सब लोग महामहिम से हम लोग मिले और एक तो राज्य में अगर आप देखें विधि व्यवस्था तो खराब ही है, बिल्कुल कानून व्यवस्था जितनी बिगड़ी हुई है आप झारखंड में। मुझे लगता है कि झारखंड राज्य बनने के बाद कभी इतनी हालत नहीं खराब है, लेकिन आज बुरी तरह से स्थिति बिगड़ी हुई है। कहीं भी आज के तारीख में लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं। थोड़ा व्यवसायी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो या आम जन भी, अभी कोई भी कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। महिलाएं हो और ख़ास करके उसमें भी दलित, आदिवासी यानी कमज़ोर तबके के लोग और अधिक प्रताड़ित हैं। राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार कानून व्यवस्था ठीक हो इसकी उनको कोई चिंता नहीं है। जिनका काम था कानून व्यवस्था को ठीक करना, अपराधियों को सज़ा दिलाना, उन सब को हेमंत सोरेन ने वसूली में लगे रखे। दूसरा जो मामला है करप्शन की, पूरे राज्य में अब जितनी भी संस्थान, चाहे ब्लॉक जाइए, अंचल या जहाँ से आम लोगों का जुड़ाव है, मैं बड़ी बड़ी करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी बिना पैसे से काम नहीं होता है, लोग परेशान हैं। और दूसरी तरफ देखें कि करप्शन के विरोध में जब ईडी वालों ने कार्रवाई शुरू की तो आप सबको ध्यान में है कि झारखंड से ही कई करोड़ रुपया निकला, कई अफसर जेल में है, कई दलाल बिचौलिया लोग भी जेल में है। ईडी ने बार बार नोटिस दिया कई अफसरों के ऊपर एफआईआर करने के लिए हेमंत सोरेन को, लेकिन वो भी सारे कागजात अलमीरा में बंद करके रखे हुए हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री को भी ईडी ने एक दो बार नहीं, आधा दर्जन बार पत्र लिखा, उनको नोटिस किया कि भाई आप हाजिर होइए, आप बताइए, लेकिन मुख्यमंत्री उस दिन से वो भागे फिर रहे। जहां मुख्यमंत्री ही खुद कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, अब एक दो तीन बार नहीं बल्कि 6 बार नोटिस दे चुकी है ईडी वालों ने। अगर ये मुख्यमंत्री ने कुछ गड़बड़ नहीं किया हेमंत सोरेन जी, तो फिर डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? इनको ऑफिस में चली जाना चाहिए सीना तान करके और बताना चाहिए जो सच्चाई है। लेकिन लगता कि हेमंत सोरेन जी बुरी तरह से उस करप्शन में फंसे हुए हैं, इन्होंने गड़बड़ किए हुए इसलिए भाग रहे हैं। और इसीलिए हम लोग महामहिम से आकर के मिले, हम लोगों ने दरखास्त दिया है महामहिम से कि ये राज्य की हालत है, ये मुख्यमंत्री की हालत है और इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो इसलिए महामहिम से हम लोगों ने दरखास्त किया है, आपको विधि सम्मत आप इस पर आप कार्रवाई करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो निलंबन हुआ है वो निलंबन किसी भी प्रकार से सही नहीं था, क्योंकि कार्यस्थगन के प्रस्ताव जो दिया गया था और जो स्थापित मान्यता है कि भाई शून्यकाल के पहले कार्यस्थगन पढ़ दिया जाता है, उसका पालन नहीं हो रहा था। इसलिए माननीय सदस्यों ने सरकार से डिमांड किया कि माननीय अध्यक्ष जी से डिमांड किया कि भाई आप वो कार्यस्थगन को पढ़ दीजिए, ताकि जो लाखों लाख छात्र आज सड़क पर हैं, वो चाहे पारा शिक्षक जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जेटेट वाले हैं, स्वयंसेवक हैं, और जितने भी जेएसएससी जेपीएससी के जो बच्चे हैं, उन लोगों का मुद्दा जो है उस पर बहस से आ जाए या रिकॉर्ड में आ जाए। लेकिन ये सरकार जिस तरह से युवाओं के विषयों से भाग रही है, इन्होंने युवाओं के आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह का कार्य किया है कि लोगों का दबाव बनाया जाए और युवाओं के विषय को दबाया जाए। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कल और भी पुरजोर तरीके से और भी तेजी के साथ इस विषय को हम लोग उठाएंगे और इस सरकार को जनता के प्रति, विशेषकर युवाओं के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। धन्यवाद।